आप माननीय नीतीश कुमार जी, जैसे लालू राबड़ी की सरकार हम नहीं बनने दीजिए, नहीं बनने दिए, उसी प्रकार आपका सरकार हम नहीं बनने देंगे। यानी चुनाव का प्रकोप देखना पड़ेगा, सरकार को भुगतना होगा। इसके लिए नीतीश कुमार को भी भोगना होगा और चिराग पासवान को भी भोगना होगा। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में उसका डिसीजन हो जाएगा। डिसीजन कर दीजिए, एकदम डिसीजन कर देंगे। देखिए, चौकीदार दफादार अपनी मांगों को लेकर के लगातार सड़कों पर 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल भी करेंगे कि मामला क्या क्या है जिसके लेकर के आप लोग सड़कों पर। जी, हम लोग तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार, ये गूंगी बहरी की सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है, समझे। हम लोग का नाम है कि आप जनरल वैकेंसी निकालिए, लेकिन जो हम लोग के लंबी आवेदन है वो कम से कम हम लोग के पूरी कर दे। जो हम लोग के देख रहे हैं, आपसे छुपा नहीं है, तो हम लोग जैसे भी भूखी हालत में पड़े हुए हैं, सरकार को एक बार हम लोग के सुननी चाहिए। और हम लोग सरकार से विशेष नहीं, सरकार मानती है तो क्या करेगा। 4 दिन से तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव का पार पर है, चुनाव का प्रकोप देखना पड़ेगा, सरकार को भुगतना होगा। इसके लिए नीतीश कुमार को भी भोगना होगा और चिराग पासवान को भी भोगना होगा। चिराग पासवान को भी? जी, वो तो कहते हैं कि हम पासवान समुदाय के नेता हैं। यह साल भर हो गया, यहीं पर उनका जीजा अरुण भारती आए थे और यहीं पर बोले कि आप लोग का अनशन तोड़वाएं और बोले कि हो जाएगा। आज तक कहीं भी चिराग पासवान के न जीजा आवाज उठाए, न चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री आवाज उठाए। अब हम लोग की आशा टूट चुका है। अभी भी उम्मीद रखे हैं कि कर देंगे कर देंगे। अब देखिए विशेष आगे क्या होता है। क्या कर देंगे? उम्मीद तो है कि कर देंगे। चिराग पासवान से अभी भी उम्मीद है? चिराग पासवान ना नीतीश कुमार से अच्छी है। कुमार से उम्मीद है। अगर नहीं सुनती है सरकार तो फिर क्या कीजिए? सरकार नहीं सुनती है तो क्या करल जाएगा, करो दिखावल जाएगा। इलेक्शन है, इलेक्शन है जी, मतलब इलेक्शन ही है तो लास्ट हथियार है आप लोग के। बस सेवा अंतिम है। चिराग पासवान चाहते हैं कि दुसाध का वोट है मेरे पास, तो हम लोग भी दुसाधे हैं। मेरा भी नाम रंजन पासवान है, ठीक है, हम भी पासवान हैं। वो अगर पासवान समाज के लिए कट्टर है तो हम लोग भी दुसाध हैं, कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं और भूखे मर भी जाएंगे, लेकिन अपना हक अधिकार लेके ही रहेंगे। क्या लगता है 4 दिन से बैठे हुए हैं धरना पर? बहुत हम लोगों का कष्ट है, इतना कष्ट है। हम लोग का 3 पीढ़ी कष्ट करते करते हम लोग यहाँ तक के अभी तक के झेल रहे हैं। सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार हम लोग के अब मांगे को पूरी करे, अब मांगे को पूरी करे। लेकिन हमारे दादाजी 5 रुपया से खटते खटते, पिताजी ड्यूटी किए, उनका 1 पैसा नहीं मिला। सरकारी कमान है बहुत सारे घर में, उनका 1 पैसा नहीं मिला। हम लोग को उम्मीद है कि सरकार से एक मौका मिलना चाहिए। मौका मांग रहे हैं कि जी, एक मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है चाचा? उम्मीद तो है, नीतीश कुमार से उम्मीद है? एकदम पूरा भरोसा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद तो कर रहे हैं कि इलेक्शन है, हम लोग का एक बार कर दे सरकार। हाँ, मैंने बहाली एक बार कर दे। एक बार बहाली कर दे। ना करेगी तो क्या कीजिएगा? ना करेंगे सरकार तो क्या कीजिएगा? नहीं करेंगे तो हम लोग है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में उसका डिसीजन हो जाएगा। डिसीजन कर दीजिए, एकदम डिसीजन कर देंगे। मूड बना लिए हैं, एकदम पूरा मूड बना लिए हैं। 4 रोज से यहाँ पर भूखे प्यासे सब मर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। नहीं है। क्या कहिएगा भाई साहब? वही बोलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि हम लोग को जो न एक बार वर्ष रूप मतलब जो भी आवेदन है आपके जिला के मतलब डीएम के जो कर्मी है उनके कारण हम लोग को आवेदन पेंडिंग में पड़ गया है। तो मतलब 14 से लेके 25 तक जो भी आवेदन है उस पर निपटारा किया जाए जल्द से जल्द। अगर नहीं निपटारा करते हैं आप माननीय नीतीश कुमार जी, जैसे लालू राबड़ी की सरकार हम नहीं बनने दीजिए, नहीं बनने दिए, उसी प्रकार आपका सरकार हम नहीं बनने देंगे। यानी सरकार गिरा देंगे? सरकार गिरा देंगे हम लोग। अगर हम लोग सरकार बनना जानते हैं तो देना भी जानते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, इस बात को जान लीजिए आप। चिराग पासवान कह रहे तो रुपया है, पास में है क्या रुपया है, वो जाकर रुपया है, वो लंबा लंबा बात करता है, वो काम करवा नहीं करता है। वो बताइए कौन काम किया है दिल्ली?
अभी चाह रहे हैं कि हम 5 गो सीट जीत लिए, हम 4 गो सीट जीत लेंगे, ये कभी नहीं पाए है। पूरा जिला में आप देख लीजिए, उसको कोई देखना नहीं चाहता है। अब चिराग पासवान को कोई नहीं चाहता है। सब लोग जो है ना विधानसभा के चुनाव के जो है ना नजदीक आ रहा है, देखिएगा झाड़ू लेके तैयार है आदमी सब, जितना पासवान सब है, आप पासवान सब क्या है, अन्य जाति सब तैयार है। चिराग पासवान को झाड़ू के झाटेगा उसको बढ़िया से, बढ़िया से। मैंने चिराग पासवान सिर्फ नाम के पासवान नाम के पासवान है, काम कुछ करवे नहीं रहा है दिल्ली। अब क्या काम किया है दिल्ली, बताइए। चिराग पासवान है या नहीं? पासवान नहीं है। अगर पासवान होते तो हम लोग हक अधिकार के लिए वो मतलब आवाज तो हम उठाते हैं, आवाज उठाते थे। रामविलास बाबू अपने पिताजी के थ्रू चलवे नहीं कर रहे हैं। वो पिताजी का चलते तो तलवार में पिताजी उनके पिताजी का दिन है कि 14 नंबर वाली जो है चालू हो मतलब चालू था, अब बहाली हो रहा था, लेकिन सब पिताजी चल रहे थे। हाँ ये भी कर रहे हैं कि उसका पिताजी रहते हैं, आज हम लोग यहाँ नहीं बैठ रहे थे, हम लोग को मांग पूरा कर जाता था। चलिए क्या कहिएगा, सही में पिताजी रहते तो मांग पूरा हो जाता? हाँ, हम लोग को बिल्कुल हो जाता। चिराग पासवान को बस गद्दी का लालच है, गद्दी पर बैठना चाहते हैं और उनके से कुछ बिहार में होने जाने वाला नहीं है। पूरा पासवान समाज का ही बोली है, ये वो हमारा ही नहीं है बस। चलिए, तो ये है तमाम चौकीदार दफादार जो अपनी बातों को रखे। बात रखिएगा, बोलिए बोलिए। जे हम लोग पिछली बार अनशन पे बैठे हुए थे, तो अरुण भारती हम लोग का आया अनशन तोड़वाया, और इस बार सोचे 1 साल हम लोग को बीत गया। बीतने के बाद हम लोग आज करेंगे चिराग पासवान, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम लोग को न्याय मुख्यमंत्री से दिलाएंगे, लेकिन हम लोग को नहीं दिया। दोबारा हम लोग बैठे अनशन पे, तो वही विनती करते हैं मुख्यमंत्री से जो हम लोग को न्याय मिले। यह न्याय की गुहार लगा रहे हैं चौकीदार दफादार। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री इनको न्याय दे पाते हैं या नहीं। फिलहाल इसको